बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ममनूआ फंडिंग केस का फ़ैसला कल सुनाए जाने का कहा गया है और कल सुबह 10 बजे ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। ये वो फ़ैसला है या ये वो केस है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करती है पीडीएम और जो जमातें हैं, और वो इस उम्मीद में बैठे हैं नवाज़ शरीफ से लेकर जियो जंग तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी, इमरान खान पर पाबंदी नाअहल कर दिया जाएगा। अब इनकी ख्वाहिश हो पूरी, अगर इनकी ख्वाहिश पूरी हो, और जो इलेक्शन कमीशन सिर्फ इनकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, बाकी इस केस के अंदर कोई चीज़ नहीं है। और मैं आपको बताऊँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 में ये हुक्म जारी किया था तमाम सियासी जमातों के फ़ंड्स के हवाले से तहकीकात का, तो उसकी ये तौहीन हो रही है। और सिर्फ़ एक जमात के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाना, और फिर इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फ़ैसला आ चुका है कि तमाम सियासी जमातों के जो फ़ंड्स हैं उनकी तहकीकात, और किसी को ये ना फ़ील हो कि किसी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो जानिबदाराना है। मैं आपके साथ ना सिर्फ इलेक्शन एक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, हम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ ऑर्डर है 2002 का, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर आईन पाकिस्तान आखिर में हम बात करेंगे। इन दो कानून और एक आइन, इसका हवाला देकर मैं आपको ये साबित करने जा रहा हूं कि कल का जो फ़ैसला है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, और इससे आगे आईन पाकिस्तान अगर, क्योंकि बड़ा वाज़ेह है इलेक्शन कमीशन इससे आगे नहीं जा सकता, इलेक्शन कमीशन इससे आगे बढ़ के कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जो बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं उनको आज, ये आपको एक बात मैं बता दूं, इन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग का अभी तक भी ये रोना रोते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग, और हत्ता कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी फ़ॉरेन फंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है बदनीयती की वजह से, क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, ये ममनूआ फंडिंग का केस है। जब ममनूआ फंडिंग का केस हो तो उसमें इलेक्शन कमीशन के पास कौन से इख्तियारात हैं, इलेक्शन एक्ट के तहत क्या हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये फ़ॉरेन फंडिंग इस वजह से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा फ़ैसला नहीं देने जा रहा, और ये सिर्फ ये कहेंगे कि फ़ॉरेन फंडिंग था और इसको क्लीन चिट मिल गई है तो ये लाडला है, और फिर ये लाडले वाला एक तमाशा खड़ा करेंगे। इलेक्शन कमीशन से कोई अच्छाई की उम्मीद इस वजह से नहीं है कि वो बी टीम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, लेकिन हम बात करेंगे आइन और कानून की कि आइन और कानून के तहत ये केस है क्या, और इसके ख़िलाफ़ मैक्सिमम क्या कार्रवाई हो सकती है, और कल का फ़ैसला क्या आ सकता है आइन और कानून के मुताबिक, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये बेसिकली 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक मुनहरफ मेंबर थे जिन्होंने, अकबर असबाबर ने ये एक केस दायर किया था इलेक्शन कमीशन में। वो केस दायर हुआ, उसके ऊपर कुछ ना हुआ। 2017 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ारूक हबीब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो केस दायर किया, वो भी मैं आपको बताऊँगा उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या है, और वो दायर किया। और उसके बाद फिर 2018 में स्क्रूटनी कमेटी बनी, तीनों जमातों के जो फ़ंड्स के हवाले से तहकीकात, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक जो सबसे ज़्यादा जिसके अकाउंट्स थे, जिसकी डिटेल थी, जिसके डॉक्यूमेंट्स थे, वो मुकम्मल हो गई स्क्रूटनी कमेटी, और जिनके पास सिवाय चंद रसीदों के और कुछ नहीं था, और जिनके पार्टी फ़ंड से पैसे डायरेक्ट नवाज शरीफ एंड कंपनी और जरदारी ख़ानदान के जाली अकाउंट्स में जाते थे, उनका तो सिरे से उनके पल्ले है ही कुछ नहीं। वो तो तहकीकात के लिए इनको 4 दिन काफ़ी थे, और वो 4 साल लगा दिए, वो तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन पीटीआई के ख़िलाफ़ इन्होंने तहकीकात मुकम्मल की। अब ये जो केस है, जो ममनूआ फंडिंग का केस है, इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बैरून ममालिक से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़ंड्स लिए गए, और इसमें ऑस्ट्रेलिया की कुछ जो कंपनीज़ का ज़िक्र है, और इसमें अमेरिका और बरतानिया में जमात के लिए वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों से चंदा इकट्ठा करने का भी इल्ज़ाम था, मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात थे। इस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 4 दफ़ा ये केस गया, और ये राउंड ऑफ लिटिगेशंस थी जो वहाँ गई। 2016 में जब हनीफ अब्बासी इमरान खान के ख़िलाफ़ गए सुप्रीम कोर्ट में, और हनीफ अब्बासी ने जाके वहाँ दरख्वास्त दी, और उसमें इमरान खान की अहलियत को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और साथ एक दरख्वास्त दे दी फ़ॉरेन फंडिंग की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला किया जाए। उस दरख्वास्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन फ़ंड्स, जमातों के फ़ंड्स की तहकीकात ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, और इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया था
कि ना सिर्फ PTI के बाकी तमाम सियासी जमातों के जो फ़ंड्स हैं उसकी तहकीकात करना आपकी ज़िम्मेदारी है, और हर साल की जो रिपोर्ट है उसको मैनेज करना या प्रिपेयर करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। डायरेक्शन दे दी और उसके बाद फिर 2017 में PTI ने ये केस फाइल कर दिया नून लीग और बाकी लोगों के ख़िलाफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि हमारे जो बैरून मुल्क जो चंदे वगैरह इकट्ठे होते थे या फ़ंड्स इकट्ठे होते थे उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं थी, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये तमाशा था। शाह खावर ने यह कहा था, जो वकील थे PTI के, कि स्क्रूटनी कमेटी के अगर एजेंट्स ने पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी गैर मुल्की कंपनी या शख्स से कोई चंदा हासिल किया तो उसकी ज़िम्मेदारी जमात पर नहीं होगी, जिसको बहुत ज़्यादा उठाया भी गया था। उन्होंने एक बड़ी रीज़नेबल बात की थी और कहा था कि वो जो वहाँ का मुकामी कानून है उसके खिलाफ तहत कार्रवाई होगी, वो यहाँ कार्रवाई नहीं हो सकती। और साथ ये भी कहा था कि वो ममनुआ फ़ंड हो सकते हैं। फ़ॉरेन फंडिंग की बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो डेफिनेशन बताई थी मुझे, वो ये थी कि जब कोई मुल्क या रियासत या कोई रियासती सरबराह कोई फ़ंड्स करता है वो गैर मुल्की या फ़ॉरेन फंडिंग है। जब कोई इंडिविजुअल करता है, और ये सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, अब वो पैसे किस तरीके से आए हैं उसमें इरेगुलरिटी हो सकती है कहीं ना कहीं, और उसकी बुनियाद पर जो कार्रवाई है वो सिरे से जितनी हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं पहले आपको बता दूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग केस था वो क्या था। नून लीग के ख़िलाफ़ 2017 में ये दरख्वास्त आई और उसमें यह कहा गया कि ये जमात नून लीग पर ये इल्ज़ाम है कि बरतानिया में बतौर LLC ये जमात रजिस्टर्ड है। अमेरिका में रोहेल डार नामी शख्स इस जमात के लिए फ़ंड्स इकट्ठे करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर यह भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि मुख्तलिफ़ बैनुल अक़वामी कंपनियों ने इस जमात को फ़ंड्स फराहम किए, और इसके अलावा इस जमात पर 70 करोड़ रुपए चंदा मीडिया ग्रुप को देने का भी इल्ज़ाम है। और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से फ़ंड्स की तफसीलात तलब कर रखी हैं। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी के फ़ंड्स के हवाले से है कि उनके ख़िलाफ़ 2008 के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आकर ममनुआ ज़राए से फ़ंड इकट्ठे किए। उसमें यह कहा गया कि अमरीकी शहरी मार्क सीगल, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमेरिका में लॉबिंग करते हैं, उनके ज़रिए मुबैना तौर पर ममनुआ ज़राए से हासिल होने वाली रकम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाउंट में आती है। इस जमात पर यह भी इल्ज़ाम है कि बाज़ गैर मुल्की कंपनियों ने इंतखाबात के लिए फ़ंड्स भी दिए। अब ये इनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात थे। 9 अकाउंट्स थे पीपल्स पार्टी के जिन पर आज तक तहकीकात नहीं हो सकी, और 14 अकाउंट्स थे मुस्लिम लीग नून। और फिर इन जमातों के वाले से ये भी था कि जो जमात के अकाउंट्स थे उससे पैसे इनके ज़ाती अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होते थे, ये भी इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन था। अब मामला कुछ इस तरह से है कि जो ममनुआ फंडिंग के बारे में जो कानून है, इलेक्शन एक्ट की इलेक्शन एक्ट 2017 दफ़ा सेक्शन 204 है, और उसका सब सेक्शन है 3, जिसके तहत किसी भी सियासी जमात को बिलवास्ता या बिलावास्ता हासिल होने वाले जो गैर मुल्की फ़ंड्स हैं, और ये गैर मुल्की नहीं, ये ममनुआ फ़ंड्स में आता है, ये फ़ॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कानून क्या है गैर मुल्की फ़ंड्स के हवाले से, कि बिलवास्ता या बिलावास्ता हासिल होने वाले फ़ंड्स जो किसी गैर मुल्की हुकूमत, मल्टी नेशनल या प्राइवेट कंपनी या फ़र्द से हासिल किए गए हैं वो ममनुआ फ़ंड के ज़ुमरे में आते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं हैं ही गैर मुल्की, ये उनकी बात हो रही है। इस एक्ट में यह भी वजाहत की गई कि दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी या जिनको नेशनल डाटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने नाइकूब कार्ड जारी किया हुआ है वो इसमें फॉल नहीं करते। सेक्शन 204 के सब सेक्शन 4 के तहत अगर ये साबित हो जाए कि किसी सियासी जमात ने गैर मुल्की ज़राए से या ममनुआ ज़राए से फ़ंड इकट्ठे किए हैं तो जितनी भी रकम पार्टी के अकाउंट में आई है उसको बहक के सरकार ज़ब्त करने का इख्तियार भी इलेक्शन एक्ट के पास है। मैंने आपको सेक्शन 204 इलेक्शन एक्ट 2017 के सब आर्टिकल सब सेक्शन 3 भी पढ़ के सुनाया है, और 204 के जो एंड पे जो कार्रवाई है वो ये है कि ममनुआ फ़ंड अगर साबित हो जाएँ तो वो ज़ब्त हो जाते हैं। साथ ये भी कहा गया है कि जो पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों ने 2017 में, क्योंकि एक इलेक्शन एक्ट आया था तो उसके बारे में जब मुशर्रफ दौर में पॉलिटिकल पार्टी जो एक्ट 2002 है उसकी दफ़ा भी 204 से 212 तक को शामिल किया गया इलेक्शन कमीशन एक्ट में। इलेक्शन एक्ट 2017 में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट था 2002 का, उसकी इन 10 दफ़ात को शामिल किया गया इलेक्शन एक्ट में, और उन्होंने कहा कि तमाम दफ़ात सियासी जमातों की जो फंडिंग्स के मुतल्लिक थी। साथ जो इलेक्शन कानून है, इलेक्शन एक्ट, उसका जो सेक्शन 210 है उसके तहत अगर किसी जमात पर ममनुआ ज़राए से बैरून मुल्क से चंदा हासिल करने के सबूत मिल जाएँ तो इलेक्शन कमीशन उस वक्त की जो हुकूमत है उसको रेफरेंस भेजेगा वफाकी हुकूमत पे, जिस पर अमल दरामद करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। और उसमें ये भी जो 212 है उसके तहत ये कहा गया है
कि फ़ंड्स की पादाश में इलेक्शन कमीशन इस सियासी जमात को कलअदम करार देने के हवाले से खुद नहीं कार्रवाई कर सकता, वफाकी हुकूमत को भेजेगा। 15 रोज़ में वो मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे और सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। सियासी जमात पर पाबंदी आयद करना या कलअदम करार देना, उसका अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ रेफ़र कर सकता है वफाकी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत उसको सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज देगी, फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट पार्टियों को सुन के करेगी। ये बात मेरी लिख लें, जो सबसे बड़ा हथियार है इनके पास। देखिए, दो ही चीज़ें हैं, अगर तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है तो ये नहीं लगा सकते, उसके लिए प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। आर्टिकल 17 आईन पाकिस्तान का भी बड़ा वाज़ेह है, और ये जो इलेक्शन एक्ट के मैंने आपको 10 रेलिवेंट सेक्शंस हैं, ये भी बड़े क्लियर हैं ममनुआ फंडिंग के हवाले से, अगर कोई फ़ॉरेन फंडिंग हो। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ केस ही ममनुआ फंडिंग का है, उसमें भी जो सेक्शन 212 है वो ये बताता है कि वो भग के सरकार जब्त हो जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार ही नहीं है, ना इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई वो ऑब्जर्वेशन या फ़ैसला दे सकता है, ना वो PTI के ख़िलाफ़ दे सकता है। अगर मुस्लिम लीग नून ने, और जो इनकी मुलाकात हुई है इलेक्शन कमीशन के साथ PDM के रहनुमाओं की, बहुत ज़ोर भी लगा दें तो मैक्सिमम ये होगा कि ये वफाकी हुकूमत को भेजेंगे, वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी, और सुप्रीम कोर्ट फिर आइन और कानून के मुताबिक पार्टियों को सुनेंगी, और फिर उसके बाद ये चीज़ें सामने आएंगी। इस वजह से इस मामले को तसल्ली से देखें, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ में कुछ नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा है, और ये ड्रामा इंशाअल्लाह कल बेनकाब होगा। और अगर कोई फ़ैसला ऐसा आता है जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, आप जानते हैं कल ही चैलेंज हो जाएगा, अगले दिन स्टे हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। उसकी वैसे ही दो सूरतें, जो दो फैसले दिए जा सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला देता है इलेक्शन कमीशन तो वो अगले दिन चैलेंज हो जाएगा, वो सस्पेंड हो जाएगा, और उसके बाद पार्टियों को नोटिस, और वो चलता रहेगा, कुछ नहीं होना। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू होगी, और मुस्लिम लीग नून एंड कंपनी का जो सारा प्रोपेगेंडा है वो बेनकाब होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।